अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल किचन स्टोरीज़ विद जिया सुहेब। आज हम लोग पालक गोश्त बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और मेरी एक बहुत अच्छी सी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दिस रेसिपी इज़ डेडिकेटेड टू माय दैट क्यूट फ्रेंड। आप लोग भी कोई रेसिपी जानना चाहें स्पेशली तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और जब तक रेसिपी स्टार्ट करते हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और बहुत आसान आसान रेसिपी सीखने को आपको मिलें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हाफ कप ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह स्लाइसेस में काट लेना है और इसको आपने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें आप 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको आप सौते करेंगे जब तक 2 मिनट्स तक सौते करेंगे ताकि जो लहसुन की एक स्पेसिफ़िक अरोमा होता है वो ख़त्म हो जाए। जब अच्छी तरीके से प्याज और अदरक लहसुन आपस में सौते हो जाएंगे, इस तरीके की कुछ लुक आएगी जो आपको शो हो रही है, इस टाइम पे आप गोश्त ऐड करेंगे। मैंने मटन का इस्तेमाल किया है जो कि आधा किलो मटन है। आप इसमें कोशिश ये कीजिएगा जब आप पालक गोश्त बनाएं तो थोड़ा सा रोगन और हड्डियों वाला गोश्त आप इस्तेमाल करें और गोश्त को आपने इतना फ्राई करना है कि गोश्त का जो अपना पानी होता है वो इस फ्राइंग प्रोसेस में ही खुश्क हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हुआ हुआ है, अच्छे तरीके से गोश्त फ्राई हो चुका है। इससे ये फ़ायदा होगा कि गोश्त की एक हमक होती है स्पेसिफ़िक, वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप साथ में मसाले ऐड करेंगे। बड़े टमाटर होंगे तो 2 टमाटरों को काट के आपने स्लाइसेस में कर लेना है छिलका उतार के, और अगर नॉर्मल मीडियम साइज़ के होंगे तो आप 3 टमाटर लेंगे। और मसाले जो इसमें ऐड होंगे, इसमें नमक आप 1 टीस्पून ऐड करेंगे, लाल मिर्ची भी 1 टीस्पून ऐड होंगी, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून ऐड होगा और ज़ीरा भी हाफ़ टीस्पून ऐड होगा। ये सारे मसाले आप गोश्त में इस टाइम पे ऐड करेंगे और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। इतने अच्छे से भुनाई करेंगे कि मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और बड़ी अच्छी सी जो इसकी लुक आपको शो हो रही है, इस तरह की लुक आ जाए। इस टाइम पे आप पानी ऐड करेंगे। मैंने मटन यूज़ किया है तो इसके लिए मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है। मटन जल्दी गल जाता है तो इसलिए मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है। अगर आप बीफ इस्तेमाल करेंगे तो 1.5 ग्लास इस्तेमाल कर लीजिएगा। और साथ में इसके बाद मैं इसको वेट लगा दूँगी प्रेशर कुकर में 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स के बाद इसकी जो लुक है वो आपके सामने है। गोश्त भी गल चुका है और अब हम लोग इसकी भुनाई करेंगे इतने अच्छे से कि ऑयल सेपरेट हो जाए और जो पानी है इसमें वो सारा इवेपोरेट हो जाए। मीनवाइल हम पालक की तरफ आ जाते हैं। पालक की मैंने 3 गठियाँ इस्तेमाल की हैं, 3 बंच मैंने पालक के इसमें ऐड किए हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके हाथों से ही इनको मोटा-मोटा तोड़ लिया था क्योंकि बाद में हमने इसको ग्राइंड करना है। हमने पालक को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद एक देगची में थोड़ा-सा पानी डाल के इसको पालक को मैंने उबालने के लिए रख देना है। जब पानी में जोश आने लगेगा तो आपने 5 मिनट्स का टाइम कैलकुलेट करना है और 5 मिनट्स के लिए पालक को बॉयल करना है। जब अच्छे से पालक बॉयल हो जाएगी, 5 मिनट्स हो जाएँगे, इसके लुक जिस तरह वीडियो में शो हो रही है, सेम इसी तरह की हो जाएगी तो आपने पालक को स्ट्रेन कर लेना है और इसके बाद आपने पालक को ग्राइंड कर लेना है, हैंड बीटर या जूसर की मदद से, जैसे आपके पास सहूलत हो। पालक को ग्राइंड करने के बाद इसकी इस तरीके की लुक होगी जो कि वीडियो में शो हो रही है। नॉर्मली अब ऐसा होता है कि आप पालक को ग्राइंड करते हैं और गोश्त में ऐड कर देते हैं, इससे चूल्हा भी बहुत गंदा होता है और जो है वो छींटें भी बहुत पड़ती हैं हाथों में। तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटी-सी मैं टिप आपको दूँगी, तो आपने ये कोशिश करना है कि पालक में जब आप ग्राइंड कर लें तो उसी पॉट में जिसमें आपने बॉयल किया है, उसमें पालक आप ऐड करें, 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करें और इसको अच्छे से पानी सुखा लें। तो जब तक पालक का पानी खुश्क हो रहा है, हम लोग अब गोश्त को भी देख लेते हैं। गोश्त की भुनाई हो रही थी साथ-साथ और आपको वीडियो में शो हो रहा है जैसे कि बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है, ऑयल इसका काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है। 1 से 2 मिनट और लगेंगे, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी और पालक की भी जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। आप ये देखें, बहुत अच्छे से पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है कि मैं चम्मच से इसको प्रेस भी करी थी तो कहीं पे भी आपको पानी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इस टाइम पे आपने ये करना है, जब पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए, गोश्त की भुनाई भी बहुत अच्छे से हो गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है, तो हमने इसको पालक में ऐड कर दिया। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये मिक्सिंग का प्रोसेस मेरा बहुत फ़ेवरेट प्रोसेस है, मुझे बहुत मज़ा आता है इसको मिक्स करते हुए, बहुत सैटिस्फाइंग लगता है मुझे। इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे और ये मिक्सिंग आपने इतने अच्छे से करनी है कि कहीं पर भी आपको गोश्त का मसाला और पालक जो है वो अलग-अलग नज़र ना आए। सेम इस तरह की लुक हो जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रही है। इसके बाद मैक्सिमम 2 मिनट आपने और पकाना है क्योंकि आपने पालक का भी पानी खुश्क किया हुआ है और गोश्त को भी भुनाई आपने बहुत अच्छे से की हुई थी। 2 मिनट के बाद आपने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करनी है
اور ساتھ میں آدھا چمچ اس میں آپ گرم مسالہ ایڈ کریں گے، ہاف ٹیبل اسپون آپ نے گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے، اور یہ مکس کرنے کے بعد آپ اس کو مزید 2 سے 3 منٹ اور پکائیں گے۔ آپ کو ویڈیو میں بھی شو ہو رہا ہے، بالکل اس طرح کی لک ہوگی، سائڈ پہ آئل آنا شروع ہو گیا ہے، ایکسٹرا پانی جو ہے وہ سارا اوبویسلی پہلے سے ہی ایویپوریٹڈ تھا، اور مکسنگ کرنے کے بعد بھی 4 سے 5 منٹ پکانے کی یہی ریزن ہے کہ تھوڑا بہت پانی اگر ہو بھی تو وہ اچھے سے خشک ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہے کہ پانی سارا خشک ہو گیا ہے، آئل سیپریٹ ہو گیا ہے، اور پالک گوشت ہمارا ریڈی ہے۔ اب ہم اس کی سرونگ کریں گے۔ آپ اس ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں، آپ خود وٹنس کریں گے کہ بہت ہی کریمی، بہت اچھے سے پالک گوشت ریڈی ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گی، جب آپ یہ اس ریسیپی کے تھرو پالک گوشت بنائیں گے تو نیکسٹ ڈے آپ نے صبح ناشتے میں اس کو پراٹھے کے ساتھ ضرور ٹرائی کرنا ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور آپ نے پھر مجھے کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں میرا چینل، میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ریسیپی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، اسٹے ہیپی، اسٹے پازیٹیو۔ اللہ حافظ۔